बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7वां चैप्टर सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन आपका एंड हो गया। अब आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी जो हमारा टॉपिक है आज का। अब वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है, ये आपको बताना है। तो हम अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं जो कि है वर्क। When a force acts on a body, it moves through some distance along the direction of the force, then it is called work। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम किसी चीज पर, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हों, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी फोर्स की डायरेक्शन में ही हो। मिसाल के तौर पर आप किसी गाड़ी को उसकी बैक साइड से धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी आगे ही जा रही है, इसका मतलब यह है कि वो वर्क हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं वर्क। इसका एक यूनिट है एसआई यूनिट, जिसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। वो होता है न्यूटन मीटर। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ वर्क इज W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, वेयर W इज इक्वल्स टू वर्क, F फोर्स एंड D इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो इसमें F जो कैपिटल है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स है। जब भी फिजिक्स में कहीं स्मॉल f आएगा तो उसके दो मतलब होते हैं। एक तो हमारे पास एक होता है, तीन मतलब भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तो मतलब होता है फ्रिक्शन, एक मतलब होता है फोकल लेंथ, और एक होता है वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो तीन मतलब स्मॉल एफ के हो सकते हैं, लेकिन जब भी कहीं कैपिटल एफ आएगा तो उसका मतलब ये होता है फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसका नाम है पावर। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। काम करने की सलाहियत या काम करना किसी वक्त के लिहाज से, उसे आप कहते हैं आपकी पावर। उसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर होता है न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड या न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर कहां से आता है? वर्क से। और सेकंड कहां से आता है? टाइम से। कैसे? इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। W इज द वर्क, T इज द टाइम। इसी तरह जब भी कहीं पर स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी का मतलब होता है टाइम, और जब भी हमारे पास कैपिटल टी आता है तो या तो वो टेम्परेचर शो करता है या वो टाइम पीरियड शो करता है। ठीक है, और जब भी हम कैपिटल पी यूज करेंगे तो वो प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर होता है या पावर होता है। पावर भी दो तरह का है आपके पास, एक चैप्टर 8 में है और एक चैप्टर 16 में मिलेगा आपको, जिसके अंदर वो के पावर कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर होता है, जिसका यूनिट होता है वॉट। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, या I स्क्वायर R होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एनर्जी। द कैपेसिटी, एबिलिटी और स्किल्स टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी काम करने की सलाहियत को होने को कहते हैं एनर्जी। एनर्जी नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो सकता। एनर्जी का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो क्या है? जूल्स। ठीक है, इसे पढ़ते हैं जूल्स। इसी तरह एनर्जी का कोई यूनिट, वो फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का अलग एक डेरिवेशन है और उसके न्यूमेरिकल्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी के अपने न्यूमेरिकल्स हैं और अपनी डेरिवेशन है। इसी तरह अब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन और उसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। जब तक के लिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।